बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स फ़र्स्ट ईयर के बुक में से जो यूनिट नंबर 10 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 10.2 का जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस तरह लिखा है, इफ़ अल्फ़ा बीटा और गैमा आर द एंगल ऑफ ट्राई एंगल ABC दैन शो डैट काट अल्फ़ा बाय 2 प्लस काट बीटा बाय 2 प्लस काट गैमा बाय 2 इज़ इक्वल टू काट अल्फ़ा बाय 2 मल्टीप्लाई काट बीटा बाय 2 मल्टीप्लाई काट गैमा बाय 2। इस चीज़ के बराबर इसको हमने प्रूव करना है कि ये राइट और लेफ़्ट साइड इक्वल है, यानी कि ये फॉर्म हमने इसकी बनानी है। तो हम कहेंगे जी ये क्वेश्चन को सॉल्व करना, हमने कहना जी सिंस अल्फ़ा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ ट्राई एंगल ABC, ये ABC एक ट्राई एंगल है, उसके ये एंगल्स हैं। तो फिर हमें ये पता है कि अगर इन तीनों को हम सम करें, अल्फ़ा बीटा और गैमा का क्या करें जी, सम करें, तो ये किसके बराबर होता है जी, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये जो गैमा इधर प्लस हो रहा है, अगर इसको हम इक्वेशन के दूसरी साइड पर ले जाएं तो ये उधर जाकर क्या हो जाएगा जी, माइनस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 180 माइनस गैमा। अब आपने क्या करना है, सारी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड कर देना। इधर भी आप 2 पे डिवाइड कर दें, इधर भी 2 पर डिवाइड कर दें। तो ये जो 2 है इसने फर्स्ट टर्म को भी डिवाइड करना और सेकंड टर्म को भी डिवाइड करना। ये बन जाएगा अल्फ़ा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2। अब इसी तरह 180 को आपने 2 पर डिवाइड करना और गैमा को भी 2 पर डिवाइड करना, और बीच में माइनस लिखा हुआ ये वाला माइनस, तो इस वजह से इस जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये बन गया जब 180 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये बन जाएगा 90। अब आपने दोनों तरफ tan ले लेना है, इधर भी आपने tan लिखना है, इधर भी आपने tan लिखना है। तो अब आप tan का फार्मूला लगाएंगे, tan अल्फ़ा प्लस बीटा वाला, यानी कि tan फर्स्ट टर्म प्लस tan सेकंड टर्म। तो बीच में प्लस है तो इधर क्या लिखेंगे, प्लस, और ये लिखते हैं 1 माइनस फार्मूले का। अगर ऊपर प्लस हो तो नीचे क्या आता है, माइनस आता है। और ये जो दोनों टर्म्स होती हैं, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ऊपर प्लस हो रही होती हैं और नीचे क्या होती हैं जी, मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। और उसके बाद हमें ये पता कि अगर 90 लिखा हुआ है, 90 का मतलब है 1 मल्टीप्लाई 90, और 1 जो है ये क्या होता है जी, ऑड होता है। अगर ऑड नंबर हो तो हमें पता है 10 ने किस में चेंज हो जाना होता है, काट में चेंज हो जाना होता है। अब ये लिखा है 90 माइनस, 90 माइनस का मतलब ये है, ये जगह 90 होती है, ये 0 है और ये 180 है। 90 माइनस, तो ये बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम चीज़ें क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। इस वजह से इस जगह पर अगर आप लिखना चाहें तो प्लस लिख ले, ना भी लिखें तो खैर है। और फिर ये 90 माइनस को नहीं लिखते हैं और सिर्फ ये गैमा बाय 2 इस जगह पर आ जाता है। ये काट गैमा बाय 2 इस जगह पर आ गया। अब आपने क्या करना है, जो ऊपर हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हैं ना, इनका रेसिप्रोकल लेना है। ये लिखा हुआ है ना tan अल्फ़ा बाय 2, इसको लिखे 1 डिवाइडेड बाय काट अल्फ़ा बाय 2। ये tan बीटा बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय tan 1 डिवाइडेड बाय काट बीटा बाय 2, आप इसको लिख लेंगे। इसी तरह ये जो नीचे वैल्यूज़ दी हुई हैं जी, ये वाला tan अल्फ़ा बाय 2, इसको 1 डिवाइडेड बाय काट अल्फ़ा बाय 2, tan बीटा बाय 2 1 डिवाइडेड बाय काट बीटा बाय 2, इसको हमने लिख लिया। अब हमने एलसीएम लेना है। तो ये जो टर्म्स हैं इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो ये नीचे वाली दोनों टर्म्स तो इसी तरह आ जाएंगी एलसीएम में इस जगह पर। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई करना है और इस चीज़ को इधर मल्टीप्लाई करना है, तो ये ऊपर वाली टर्म्स आ जाएंगी। सेम आपने नीचे भी आपने एलसीएम लेना। तो जब एलसीएम लेंगे इसके नीचे लिखेंगे 1, ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों का एलसीएम जब आप लोगे तो ये नीचे यही आएगा। ये जो लिखा ना काट अल्फ़ा बाय 2 और काट बीटा बाय 2, ये एलसीएम में आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों ने मल्टीप्लाई होना है इस 1 के साथ, तो इस जगह पर ये टर्म आ जाएगी। और इस 1 ने मल्टीप्लाई होना ऊपर वाले दोनों 1 के साथ, इधर 1 आ जाएगा। फिर ये क्योंकि दोनों जो टर्म्स नीचे लिखी हुई हैं ये सेम है तो ये कैंसिल हो जानी है। मसलन इसके नीचे भी काट अल्फ़ा बाय 2 काट बीटा बाय 2, इधर भी काट अल्फ़ा बाय 2 बीटा बाय 2, ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर ये हमारे पास चीज़ आएगी, इसको आपने इस जगह पर लिख लिया। और ये जो चीज़ इधर मल्टी डिवाइड हो रही है, यानी कि ये वाली चीज़, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इस तरफ लाकर इस टर्म के साथ। तो ये देखें इस जगह पर ये आगे, फिर आपने इसको इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करने से ये जब टर्म पहली इसके साथ मल्टीप्लाई होगी ये 3 रकमें बन जाएंगी। और जब इसने -1 से मल्टीप्लाई होना है तो ये आ जाएगा माइनस काट गैमा बाय 2। अब ये जो गैमा बाय 2 है इस जगह पर ये माइनस हो रहा है,
तो अगर हम इसको इक्वेशन के दूसरी साइड पर ले जाएं तो इधर आकर ये क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा। अब इसकी हम थोड़ी सी रीअरेंज इसको कर लेते हैं। मसलन जो अल्फ़ा है इसको पहले नंबर पर लिखते हैं, बीटा को दूसरे नंबर पर और गैमा को तीसरे नंबर पर। यह आ जाएगा टेन, बल्कि काट अल्फ़ा बाय 2, काट बीटा बाय 2 और काट गैमा बाय 2। इसके अंदर भी इसको पहले नंबर पर, इसको दूसरे नंबर पर और इसको तीसरे नंबर पर, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसकी हम तरतीब आगे पीछे कर सकते हैं। तो इसके हमने इस तरह आगे पीछे करके लिख लिया, यानी कि अल्फ़ा बीटा और गैमा, यानी कि इनकी तरतीब हमने सीधी की है। तो इस तरह ये चीज़ प्रूव हो गई जो हमने प्रूव करनी थी। अगर आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊं तो क्वेश्चन के अंदर भी यही था कि इस चीज़ के बराबर हमने इसको प्रूव करना, तो ये इस जगह पर हमने प्रूव कर लिया और उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ भी आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस तरह लिखा है, इफ़ अल्फ़ा बीटा गैमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री शो डैट। फिर हमने क्या चीज़ शो करनी है, इस चीज़ को हमने शो करना है कि जो काट अल्फ़ा इंटू काट बीटा प्लस काट बीटा इंटू काट गैमा प्लस काट गैमा इंटू काट अल्फ़ा, ये किसके इक्वल है जी, ये 1 के इक्वल है। इस चीज़ को हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे जी हमें जो क्वेश्चन में चीज़ गिवन है वो ये चीज़ गिवन है जी, अल्फ़ा बीटा गैमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से हमने क्या करना है, ये जो गैमा है ये इधर प्लस हो रहा है, इसको दूसरी तरफ ले आएंगे, दूसरी तरफ आकर इसने माइनस हो जाना। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ tan जो है ये लिख लेंगे, यानी कि इधर भी tan लिख लिया और इधर भी tan लिख लिया। अब इस साइड पर हमने tan का फार्मूला लगा लेना है। tan अल्फ़ा प्लस बीटा का जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि tan अल्फ़ा फिर प्लस लिखते हैं फिर tan बीटा, ये दोनों चीज़ें लिख ली। उसके बाद आपने ये देखना, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे हमने लिखना होता है 1 माइनस, क्योंकि अगर प्लस हो तो नीचे हमने साइन चेंज करके लिखना होता है। फिर उसके बाद ये tan अल्फ़ा और tan बीटा को हमने क्या कर देना होता है, मल्टीप्लाई कर देना होता है। अच्छा, और इस साइड पर अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ है 180 डिग्री। 180 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 90। अब ये जो 2 है, 2 से मुराद है जी इवन। अगर इवन नंबर लिखा हो, 90 का जो मल्टीपल है वो इवन हो, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि जो tan है वो tan में ही रहता है, इसको हम चेंज नहीं करते, इधर tan ही आएगा। अब उसके बाद आपने ये चीज़ देखनी है, 180 माइनस लिखा हुआ है, यानी कि ये जो चीज़ लिखी हुई है ना 180 माइनस, ये आपने देखना कौन सा क्वाड्रेंट बनता है। तो ये वाली जगह होती है 180। 180 में कोई चीज़ माइनस करेंगे तो वो कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan आपने देखना, इस चीज़ को देखना, tan क्या होता है जी, नेगेटिव होता है, इस वजह से ये वाला क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये जो लिखा होता है ना 180 और माइनस, इसको आपने नहीं लिखना होता है, ये सिर्फ क्वाड्रेंट बताने के लिए होता है और इसकी मदद से हमने ये वाला साइन लगाना होता है, या प्लस आता है या माइनस आता है, क्योंकि 180 माइनस है और ये दूसरा क्वाड्रेंट है, दूसरे क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, इस वजह से इस जगह पर नेगेटिव आ गया। और बाद में ये जो एंगल है इसको आपने इसी तरह नीचे लिख देना होता है। तो ये हमारी जो राइट साइड है उसको हमने इस तरह सॉल्व किया। अच्छा, अब इनको हम चेंज करेंगे। मसलन जिस जगह पर tan अल्फ़ा लिखा है वहाँ लिखेंगे 1 काट अल्फ़ा, जहाँ पर लिखा होगा tan बीटा वहाँ लिखेंगे 1 काट बीटा। इसी तरह नीचे 2 जगह के ऊपर लिखा हुआ है जी tan अल्फ़ा, तो इधर हम लिखेंगे 1 काट अल्फ़ा, और इसी तरह tan बीटा इधर लिखेंगे 1 काट बीटा। और इसी तरह ये जो tan गैमा इसको हम लिखेंगे 1 काट गैमा। तो ये इस तरह हमने इन चीज़ों को ना चेंज कर लिया, यानी कि उनके जो रेसिप्रोकल है उनकी फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। अब हमने लेना है एलसीएम। तो जिस टाइम हमने ये ऊपर जो टर्म लिखी हुई है ये वाली, इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। तो एलसीएम में क्या होता है, ये जो नीचे रकमें लिखी होती हैं ना दोनों, मसलन ये वाली और ये वाली, ये दोनों रकमें एलसीएम में आ जाती हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इस रकम को हमने 1 से मल्टीप्लाई करना। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो काट बीटा आ जाएगा, और ये जो काट अल्फ़ा है इसको इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस जगह पर क्या आ जाएगा, काट अल्फ़ा, और बीच में प्लस लिखा हुआ है, इस वजह से इस जगह पर क्या आ जाना है, प्लस आ जाना है। अच्छा, सेम यही काम आपने नीचे करना। इस जगह पर अगर इस जगह पर आप देखें तो इसके नीचे कुछ नहीं है, इस 1 के नीचे इधर 1 लिख लें, और ये इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे तो ये वाली रकम आ जाएगी। अब इसने इस रकम के साथ मल्टीप्लाई होना तो ये वाली टर्म आ जाएगी, और 1 ने जब ऊपर वाले इन दोनों 1 के साथ मल्टीप्लाई होना तो इस जगह पर क्या आ जाना है, 1 आ जाना है।
अब आपने कटिंग करनी है। मसलन इसके नीचे लिखा हुआ है काट अल्फ़ा काट बीटा, इसके नीचे भी लिखा काट अल्फ़ा काट बीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और जो ऊपर वाली चीज़ लिखी हुई है इस चीज़ को आप किधर लिखेंगे, इसको आप ऊपर लिख लेंगे। और ये जो नीचे लिखा हुआ है ये वाला सारी रकम, इसको आपने किधर लिख लेना है, यानी कि इस रकम को आपने नीचे लिख लेना। अच्छा, अब आपने इनको ना क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, मसलन ये जो चीज़ इधर डिवाइड हो रही है इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसके साथ हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे इस तरह। और फिर ये जो सारी चीज़ है इसने इस -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाना। अब ये जो माइनस है इसको आप पहली रकम के साथ मल्टीप्लाई करें और इसके साथ, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इस साइड पर आपने क्या करना है, ये जो काट गैम है इसको काट बीटा और काट अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों रकमें आ जाएंगी। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें ये रकम माइनस हो रही है, अगर इस रकम को हम इज़ इक्वल टू के दूसरी साइड पर ले आएँ तो ये जो चीज़ है ये क्या हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी। तो ये किस जगह पर इसको ले आए, यानी कि ये शुरू में ले आए इस जगह पर, तो ये शुरू में आ गई, ये वाली रकम इधर आ गई है और ये वाली रकम इस जगह पर आ गई है। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, यानी कि ये जो सारी चीज़ है इसको अगर किसके बराबर हमने प्रूव करना था, 1 के बराबर प्रूव करना था। और इसको हमने स्टार्ट कहाँ से करना था, स्टार्ट हमने करना था अल्फ़ा बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ से स्टार्ट करना था। और चीज़ कौन सी बनानी थी, ये वाली चीज़ बनानी थी। और अगर हम क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में भी यही है, ये चीज़ लेकर ये चीज़ क्या करें जी, प्रूव करें। तो इस तरह हमने ये वाला क्वेश्चन जो है ये सॉल्व कर लिया और उम्मीद है आपको इसकी समझ भी आ गई होगी।